मैं हूं एहसान पाकिस्तान फूड गाइड के एक नए एपिसोड में नई जगह पे नई प्रोडक्ट के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आपको शकरकंदी का एक स्टॉल नज़र आ रहा है। तो शकरकंदी के स्टॉल की जानिब जाते हैं, देखते हैं जी, इनसे बात करते हैं जी कि इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू किया है और इस शकरकंदी के क्या फ़ायदे हैं। चलते हैं उन्हीं की जानिब, माइक उनके हैंड ओवर करते हैं और उनसे डिटेल इसकी पूछते हैं। ये व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं जी कि यहाँ पे ये जो पकी हुई शकरकंदी वो इस साइड पे पड़ी है, ये साथ इन्होंने चटनी रखी हुई है, ज़रा इसको दिखा दें। ये बाद में हम आपसे पूछ लेते हैं जी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। और ये सामने जो है वो स्टॉल के तौर के ऊपर सामने प्रेजेंट की हुई है। इस साइड से देखते हैं जी, अगर बाहर से लोग गुजरते हैं उन्हें इस साइड से नज़र आएगी। तो ये स्टॉल है व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं। अब इनसे बात करते हैं और देखते हैं जी कि ये इस बारे में हमें क्या डिटेल बताते हैं। बताइए आपका क्या नाम है? असगर वली। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गया है। तो ये सुबह कितने बजे आप यहाँ पे स्टॉल लगाते हो? हम तकरीबन 9 बजे 10 बजे स्टॉल लगाते हैं। 9-10 बजे स्टॉल लगाता है। तो ये शकरकंदी कहाँ से लेके आता है? मंडी से। मंडी से आपको किस रेट में मिलती है? हमें मिलती है 3000 रुपये मन मिलती है, 2500 भी मन मिलती है, मुख्तलिफ रेट होते हैं। तो आप रोजाना लेके आते हो या हफ्ते की इकट्ठी ले लेते हो, क्या करते हो? हम तकरीबन 3-4 मन इकट्ठी लेके आते हैं, फिर जो ख़त्म होती है फिर लेके आते हैं। अच्छा, 3-4 मन इकट्ठी लेके आता है। तो ये आप जो बेचते हो इसको बारे में बताओ ज़रा, ये किस तरह की किस रेट में बेचते हो? हम तो 70 रुपये प्लेट बेचते हैं और 100 रुपये प्लेट बेचते हैं। 70 रुपये प्लेट और 100 रुपये प्लेट। ज़रा अंदाजे से बता दो कि 1 किलो में कितनी प्लेटें निकल आती हैं? 1 किलो में 2 प्लेटें भी निकल आती है, 3 भी निकल आती है, 4 भी निकल आती है, पीस के हिसाब से होते हैं। अच्छा, पीस के हिसाब से होता है। अब 1 किलो के अंदर जो छोटे पीस हो 3-4 पीस भी आ जाते हैं, बड़ा पीस हो 1 भी आ जाता है। नहीं, वो तो आप तो अपने हिसाब से डालते हैं ना, आप पूरा पीस तो नहीं काट के देते, आप तो प्लेट का हिसाब। हम तो प्लेट का हिसाब डालते हैं। तो प्लेट में पूरा पीस तो नहीं डालते ना, बस प्लेट भर जाए तो बस पूरी हो गई। प्लेट भर जहाँ फिर उस हिसाब से कितनी प्लेटें बनती हैं? 4 प्लेट भी बन जाती है। 4 प्लेट 1 किलो में निकल आती है। तो ये इसका मन का क्या रेट है आजकल? 3000 तक हो जाता है। 3000 मन आजकल इसका रेट चल रहा है। तो ये अगर फर्ज करें कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मुझे ये कितने पैसे लगाने पड़ेंगे इस काम को करने के लिए? इसको लगाया तकरीबन 10-12 हज़ार तक लगाना पड़ेगा। 10-12 हज़ार रुपये में एक एक करके बताओ ना ज़रा आप कि ये रेडी के कितना खर्चा होगा और बाकी कितना खर्चा होगा? रेडी तो आप अगर नई रेडी लेके आए तो 5000 रुपये की रेडी आएगी। अच्छा, 5000 की रेडी तो आएगी। बाकी टप वगैरह सामान, प्लेटें, ये पतनूस वगैरह सामान लेने के लिए इसके 5-6 हज़ार इसके भी लगेंगे। शाम को मगरिब के वक्त आप क्लोज कर देते हो? जी। इसमें काम के मुताबिक होता है। अभी 2000 रुपये अगर काम हो तो इसमें 1000 रुपये तो बचत हो जाते हैं। अच्छा, 2000 का काम होता है, यानी 50% बचत है। 50% बचत है। अच्छा, उसके अलावा ये भी बता दो ज़रा, बारिश में क्या सूरत हाल होती है? बारिश में नहीं लगाते हैं, बारिश में काम नहीं होता। ये तो सीजनल बिजनेस है। शकरकंदी आज है, कल गर्मी आ जाएगी, नहीं होगी। गर्मियों में क्या करते हो? फलूदा। गर्मियों में यहाँ पे फलूदा लगाते हो? जी। ये आपके मतलब पूरे आसपास जो और भी रेड़ियाँ लगी हुई सारे रिश्तेदार हैं या कौन है? जी, कोई रिश्तेदार है, कोई नहीं है रिश्तेदार। अच्छा, कोई रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदार नहीं है। ठीक है। फलूदा का जो सीज़न ख़त्म होता है फिर आप शकरकंदी लगा लें? जी, हम शकरकंदी लगा लेंगे। ठीक होता है। तो शकरकंदी में क्या फ़र्क है? सिर्फ ये कि वो मीठी होती है, कचालू तीखा होता है। कचालू तीखा होता है। जी। ये गर्म होती है। ठीक है। तो गर्म होने के मतलब अब मैं ये शकरकंदी कहता हूँ ना, ये मुझे देखे मुझे ठंडी नहीं लग रही, अंदर से बंदा गर्म हो जाता है, मतलब बिल्कुल ठंडी नहीं लगती बंदे को। तो दूसरी बात है, मर्द के लिए भी अच्छी होती है और रेशे के लिए भी अच्छी है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। साथ ही कचालू भी है, कचालू का भी यही फ़ायदा है। जी, तो यार आप लोगों ने देखा किस तरीके से असगर नामी ये लड़का अपने लिए जो है वो रोज़गार का ज़रिया बनाए हुए शकरकंदी को। तो मेरे हिसाब से जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए ये सीजनल बिज़नेस तो है, लेकिन बेस्ट बिज़नेस है कि वो थोड़े सरमाए से जो है वो एक अच्छा काम कर सकते हैं। किसी ऐसी जगह, किसी मारूफ शाहराह के किनारे वो खड़े होकर अपना ये स्टॉल लगा सकते हैं और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है वो रोज़गार का ज़रिया बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे पाकिस्तान फूड गाइड के एक नए एपिसोड में नई प्रोडक्ट के साथ नई जगह पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।